नाउ वी विल डिस्कस आहार। आहार जिसे कि हम फूड कहते हैं, भोजन जो कि हम डेली खाते हैं। आहार की परिभाषा क्या है? शुभांगिनी जोशी के अनुसार भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। ठीक है, भोजन ही शरीर का पोषण करता है। What does this mean? That food is the basic necessity of our life. हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि सबसे ज्यादा आवश्यक मनुष्य के लिए क्या है। अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन। बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले क्या मांगता है? दूध मांगता है, उसको भूख लगती है। यानी कि हमारी जो सबसे पहली जो डिमांड होती है, नीड है, बेसिक नेसेसिटी है, दैट इज फूड। इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि हमारी बॉडी को नरिश करती है, हमारा पेट भरती है। अब यह सभी ठोस व तरल पदार्थ जिसे हम खाते हैं या पीते हैं, जिसे जिसे हम आसानी से पचा सकते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा व उष्णता मिलती है, शरीर की वृद्धि होती है, ऊतकों का निर्माण होता है, पोषण होता है, वो भोजन कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन जो कि आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही है कि भोजन क्या होता है। भोजन वो सभी तरल व ठोस पदार्थ, यानी कि जो भी आप खा रहे हैं वो लिक्विड रूप में हो या सॉलिड रूप में हो, जिसे हम खाते हैं या पीते हैं, दैट इज योर फूड, वो आपका भोजन है। और जिसे हम आसानी से पचा सकते हैं, यानी कि यू कैन इजिली डाइजेस्ट देम, एंड जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। व्हाट इज ऊर्जा? एनर्जी। आपको कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें भोजन से। जब आप भोजन करोगे और वो आपके ऊर्जा में बदलेगा, तभी तो आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, शरीर में जो हमारे वायु द्वारा ऑक्सीजन आ रही है, उसके और भोजन आपस में मिलके ही तो हमारी ऊर्जा का निर्माण करेंगे। तो जो भोजन का, जो हम ये कह सकते हैं, जो भोजन हम करते हैं उसके हमें ऊर्जा मिलती है, उष्णता मिलती है, जिससे हम कार्य कर पाते हैं। आप कहीं भी कोई भी कार्य करते हो तो यू नीड एनर्जी। बिना एनर्जी के आप कुछ नहीं कर सकते। और भोजन से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, वो दे कम्प्लीटली डाइजेस्ट। और जो ग्लूकोज होता है उसमें जो, दैट इज द लास्ट कन्वर्शन ऑफ स्टार्च। आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट था, वो किस में परिवर्तित हुआ? आखिर में ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिली, और एनर्जी से आपने कार्य किया। तो फूड से हमें जो बेसिक चीज जो मिलती है, दैट इज एनर्जी। और एनर्जी के बिना आप अपना शरीर हिला भी नहीं सकते। यू नीड एनर्जी फॉर ईच एंड एवरी वन। भले आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, अधिक श्रम कर रहे हैं, कोई भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रही है? भोजन से। फिर उसके बाद शरीर की वृद्धि होती है। आप जो भी भोजन करते हो तभी तो शरीर की वृद्धि होगी। आपके नए जो सेल्स, कोशिकाओं का निर्माण होएगा, नए ऊतकों का निर्माण होएगा, जो भोजन से ही तो हम, अगर हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, जिनका भोजन संतुलित होता है, उनकी हाइट एंड ऑल एवरीथिंग इज नॉर्मल, प्रॉपर। और कई हमने देखा होगा जिनको भोजन प्रॉपर नहीं मिलता है तो वो अंडर नरिश्ड होते हैं, बहुत कमजोर से होते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि भोजन से हमारी वृद्धि होती है, हमारी नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, हमारी ग्रोथ होती है। उसके बाद ऊतकों की मरम्मत होती है, यानी कि आपकी जो कोशिकाएं और ऊतक नष्ट होते हैं उनके रिपेयरिंग होती है, उनकी मरम्मत होती है, और उनका पोषण होता है। हमारे को जीवित रहने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता है। अगर हम कुछ दिन नहीं खाएंगे तो जीवित रह लेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर आप नहीं खाएंगे तो भूख से व्यक्ति मरते हुए सुना है हमने, कि वो नहीं खाया तो उसको भूख से मर गया। तो यानी कि अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि हमें पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। जब हमारे अंदर पोषक तत्व नहीं जाएंगे, हमारे अंदर ऊर्जा नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा धीरे धीरे जो शरीर है वो निष्क्रिय हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम देखें तो आहार जो है, जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, जिसे हम आसानी से पाचन कर लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और जिससे शरीर की हमारी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, मरम्मत होती है, वो सब आहार है। इसके अलावा एक और चीज हमें याद रखनी है कि आहार से हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मिलती है, यानी कि हमें रोगों से बचाव होता है। अगर आप प्रॉपर आहार नहीं लेंगे तो आपके शरीर में बीमारियां हो जाएंगी, और वो भी हमारे स्वास्थ्य पे बहुत इफेक्ट करेंगी, और कई बार उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो दैट मीन्स भोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन नेक्स्ट है पोषक के प्रकार। व्हाट इज पोषक? दैट इज न्यूट्रिएंट्स। आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हो, आप
आहार यानी कि पेट भरना, भोजन करना, हमने कह दिया कि हमने भोजन किया, डिफरेंट टाइप ऑफ भोजन किया, वैरायटी करी। कई बार हम भोजन को देख के मुंह में पानी आता है और हम इस तरह का फूड खाते हैं जिसमें बहुत फैट होता है, हो सकता है वो हमारे शरीर को नुकसान दे रहा हो। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आप जो भोजन कर रहे हो उसमें पोषक तत्व है या नहीं, उसमें न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। इट शुड बी अ बैलेंस डाइट, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, एवरीथिंग शुड बी देयर कंप्लीट। तो अब पोषक जो होता है, हम ये कहेंगे पोषक के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है सुपोषण, एक कुपोषण। सुपोषण हम कह सकते हैं कि जो वेल नरिश्ड होता है, प्रॉपर नरिश्ड, यानी कि इसमें संतुलित पोषण आएगा और पर्याप्त पोषण आएगा। संतुलित पोषण मीन्स जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड, वो पोषण न्यूट्रिशन जिसे बैलेंस्ड न्यूट्रिशन कहेंगे, जब हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमने कहा ना कि हमारे सबके शरीर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये सब पोषक तत्व दैनिक आहार में लेने चाहिए। तो अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप उतने पोषक तत्व ले रहे हो जो कि उतना प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, जल, फाइबर, जो आपको रिक्वायरमेंट आप उतना ले रहे हो, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, संतुलित पोषण, ठीक है। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ सुपोषण, इसे सुपोषण कहते हैं, ठीक है। फिर पर्यात्मक पोषण, पर्यात्मक मतलब जो कि अप्रूव्ड, दैट इज सर्वोत्तम, जिसे आइडियल कहते हैं। ये वो पोषण होता है जिसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे आप 50% ज्यादा ले रहे हो। जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है विटामिन की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वो कम ना हो, मैं उससे थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ, तो हम कहेंगे पर्यात्मक। पर्यात्मक जो कि पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है, कहीं भी हमारी कमी नहीं है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे रिक्वायरमेंट जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी जो मात्रा है उससे हम थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो आपका हो जाएगा पर्यात्मक पोषण। अब आता है कुपोषण। कुपोषण मतलब अंडर नरिश्ड, जो कि पोषित नहीं है, प्रॉपर पोषित नहीं है, उनका न्यूट्रिशन इज नॉट प्रॉपर, या तो अंडर है या ओवर है, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अति पोषण। अति पोषण मतलब ओवर न्यूट्रिशन। कई बार क्या होता है कि हम कोई बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज ले लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमारा बॉडी में हार्मफुल आता है। जैसे कि आपने फैट की मात्रा ज्यादा ले ली, तो आपके शरीर में एडिपोज टिश्यूज जो हैं वो इकट्ठे वसीयत तक बहुत अधिक पाए जाएंगे। आपका जो शरीर है वो बहुत आप ये कह सकते हैं ओबेसिटी नामक आपको डिसीज हो जाएगी, आप में मोटापा आ जाएगा, और धीरे धीरे से आप लेथार्जिक हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, और आपको और डिसीजेस होने लग जाएंगी। आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपको डायबिटीज होगी, यानी कि डिफरेंट डिसीजेस हो जाएंगी। तो दैट मीन्स ओवर of some nutrients is also harmful, ठीक है। हमने ये कहा है कि पर्याप्त होना चाहिए, यानी कि थोड़ी मात्रा में तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सीड कर लोगे, उसको बहुत अधिक मात्रा में लोगे, अधिक मात्रा में प्रोटीन भी हार्मफुल होता है, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी हार्मफुल होता है, एवरीथिंग इन एक्सेस, अति जो होती है वो भी नुकसानदायक होती है। सेकंड है अल्प पोषण। अल्प पोषण यानी कि जो आप पोषण ले रहे हो, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे आप बहुत कम मात्रा में ले रहे हो, तो आप बीमार हो जाओगे, आपके शरीर में बहुत कमियां हो जाएंगी। आपने देखे होंगे बच्चे जो होते हैं छोटे कुपोषित होते हैं, कई बार हम टीवी एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं, उनकी सब रिब्स दिखाई देती हैं, वो इतने कमजोर होते हैं कि जो मतलब 1-1.5 साल की आयु, 2 साल की आयु तक पहुंच के भी वो चलना नहीं सीख पाते, वो बोलना नहीं सीख पाते, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो वो हो जाते हैं कुपोषित। यानी कि जब हमारी रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी बिलो द नॉर्मल लेवल। देन कम्स विशिष्ट अभाव। विशिष्ट अभाव में क्या होता है कि हमारे कोई पर्टिकुलर डेफिशिएंसी होती है, समथिंग इज डेफिशिएंट, कोई पर्टिकुलर चीज, यानी कि किसी के कभी विटामिन ए की कमी हो गई तो उसको आंखों की बीमारी हो गई, ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो गई तो स्कर्वी हो गया, आयरन की कमी हो गई तो उसमें हम देखेंगे एनीमिक हो जाएगा, पीला पीला शरीर पड़ जाएगा, उसको चक्कर आएंगे। तो दैट इज सम डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, तो इसे हम कहते हैं विशिष्ट अभाव, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पोषण के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कि पोषण की परिभाषा, व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। व्हाट इज दिस? जो भी हमारी जो शरीर में डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है।
सारी क्रियाओं को हम एक साथ जोड़ लें कि सारी क्रियाएं हमारे शरीर में पोषण से होती है, जिसके द्वारा जो प्राणी है वो ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। हम जो है ऐसे पदार्थों को अपने अंदर लेते हैं पोषण के द्वारा जो हमारे को डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड है। यदि हमारे अंदर वो पोषक तत्व नहीं आएंगे तो हम अपनी क्रियाओं को संपन्न नहीं कर पाएंगे। इससे हमारे शरीर का विकास होता है, हमारी ग्रोथ होती है और टूट फूट होती है। टूट फूट जो होती है उसका पुनः निर्माण होता है, यानी कि रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स। और इसके अलावा हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पोषण। पोषण का जो है न्यूट्रिशन किसके लिए चाहिए? सिर्फ आहार तो हमने पेट भर लिया, भोजन ले लिया, लेकिन जो अब पोषण है उसका मतलब है आपने जो भोजन लिया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए, इतने उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए दैट इज सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, एंड वो हमारे को रोगों से भी बचाए, हमारे शरीर की वृद्धि भी हो, हमारी ग्रोथ भी हो और हमारे सारे कार्य हम अच्छे से संपन्न कर पाए, ठीक है, और हमारे जो शरीर में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत भी होती रहे। देन व्हाट इज संतुलित भोजन? बैलेंस डाइट क्या होती है? इसमें आहार किसे कहते हैं? वैसे हमने पहले डिस्कस किया, फूड जो है व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की बात वो मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाती है। अब बेसिक चीज है, फूड जो है आपने जो खाते हो, भोजन जो लेते हो, वो आहार क्या होता है? आपने पूरे दिन में जो खाया, पूरा दिन मतलब आपने सुबह उठ के चाय ली, उसके साथ बिस्किट लिए, फिर आपने ब्रेकफास्ट लिया, फिर बीच में कुछ दूध वगैरह लिया, देन आपने लंच लिया, इवनिंग टी ली और आपने डिनर लिया। तो पूरा दिन का जो आहार होता है दैट इज कॉल्ड, जो आपने पूरे दिन का जो भोजन लिया है वो है आहार। आहार अपन को ध्यान में रखना है क्योंकि आगे चल के हम एक दिन की आहार तालिका बनाएंगे कि एक दिन में इस एज के व्यक्ति को एक दिन की आहार तालिका बनाए, तो आपको पूरा प्लान करना है कि सुबह से रात तक उसने क्या क्या लिया। दैट इज कॉल्ड आहार, भोजन। देन संतुलित आहार। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। आपने जो आहार लिया है वो संतुलित है या नहीं। अब तक तो क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस डाइट क्या होता है, जो कि आपका कंप्लीट फूड होता है जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि आपको रोग से बचा रहा है, आपको फिट रख रहा है। दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसकी परिभाषा ये है, यह वो भोजन है जो केवल मनुष्य की भूख को शांत नहीं करता बल्कि साथ साथ उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर कि सिर्फ वो भोजन जो हम कर रहे हैं जो हमारी भूख को शांत कर रहा है वो आहार संतुलित नहीं होता, बल्कि उसको क्या करना है, उसको हमें शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखना है, मानसिक रूप से रखना है, इमोशनल रूप से भी हमें स्वस्थ रखना है और समस्त पोषक तत्वों की उचित मात्रा युक्त होता है। यानी कि उसमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर इन जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब पर्याप्त मात्रा में उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो ही हमारा संतुलित भोजन कहलाता है। अब भोजन क्या होता है? जो आप खाते हो दैट इज भोजन। जो मनुष्य की भूख शांत कर दे, उससे वृद्धि दे, उसे आनंद दे, वो भोजन होती है। यानी कि आप जो भी खा रहे हो उससे आपको आनंद आना चाहिए। भूखे को अगर आप सूखी रोटी दोगे, ठीक है, तो उसको उसमें भी आनंद आएगा, है ना? होता है कि नहीं? कई जो आपने मजदूर देखे होंगे, वो जब उनका भोजन का टाइम होता है तो आप देखेंगे वो रोटी के साथ, नमक के साथ खा रहे हैं, गुड़ के साथ खा रहे हैं, उसमें भी आनंद ले रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे सामने वैरायटी पड़ी होती है भोजन की, तो भी हमें आनंद नहीं आता क्योंकि हम मानसिक रूप से, मेंटल टेंशन है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, तो आपको वो भोजन जो आनंद दे, जो सुख दे, दैट इज कॉल्ड भोजन। सिर्फ पेट भरना भोजन नहीं है, भोजन के साथ साथ आपको आनंद भी मिलना चाहिए, तृप्ति महसूस होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और उससे हमें वृद्धि हो और सारे पोषक तत्व प्राप्त हो। तो भोजन ये नहीं है कि इट शुड हैव अ वैरायटी। कई बार हम एक डिश से भी भोजन को अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं और कई बार 10 डिशेस होती हैं तो भी हम एंजॉय नहीं करते। देन है संतुलित भोजन, बैलेंस फूड। वह जो भूख शांत कर दे, ठीक है, जो आप अब इन सबको मिला करके ये परिभाषा बनी है कि वो जो भोजन सबसे पहले भूख शांत कर दे, आपको तृप्ति भी दे, शरीर का पोषण भी करे। पोषण अर्थात वह भोजन इतना पौष्टिक हो कि भोजन के सारे कार्य, जो 3 मुख्य कार्य हैं वो पूरे करे। ठीक है, आपको याद रखना है 3 मुख्य कार्य कौन से भोजन के? एक तो शरीर का निर्माण करना, ऊर्जा देना, सुरक्षा प्रदान करना, यानी रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, हमें कार्य करने के लिए एनर्जी देना
और हमारे शरीर का निर्माण करना। ये सारे कार्य जो है भोजन के हैं, तो ये तीनों कार्य पूरा करे वही संतुलित आहार होगा। समस्त पोषक तत्व उचित मात्रा में उसमें सम्मिलित हो, दैट मीन्स उसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। ऑल द, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे भोजन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमें वसा चाहिए, फैट चाहिए, उससे हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट है, उससे आपके शरीर का निर्माण होता है, आपको शक्ति भी मिलती है। देन आपके विटामिन होते हैं जो आपको आपके अलग अलग जो अंग हैं उनके कार्यों के लिए चाहिए, आपके दांतों के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए। ये सब क्या होता है, इनको स्वस्थ रखने के लिए, त्वचा के लिए हमें डिफरेंट विटामिन चाहिए। मिनरल्स होते हैं अलग अलग, वो भी हमें चाहिए ताकि हमारे जो हमारे और डिफरेंट ऑर्गन्स है वो सही ढंग से कार्य कर सके। आप देखें तो दांतों के लिए, हड्डियों के लिए आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है ना। इसके अलावा जल पर्याप्त मात्रा में हो ताकि आपका भोजन का अवशोषण हो सके, आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। इसके बाद प्रचुर मात्रा में फाइबर्स चाहिए, रेशे चाहिए ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही ढंग से कार्य कर सके, आपका पेट अच्छे से साफ हो सके। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी हमें एक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, देन वी से दिस बैलेंस डाइट। अब अगर हम कहें कि असंतुलित भोजन क्या होता है, इनबैलेंस डाइट क्या होती है, सिंपल इसका उल्टा, वो आहार जिसमें प्रचुर मात्रा में हम ये कह सकते हैं कि पोषक तत्व नहीं होते तो उसको हम असंतुलित कहते हैं। वो आहार जिससे हमारा पेट नहीं भर रहा है, हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है, वो असंतुलित हो गया। वो आहार जिससे हमारे शरीर का विकास नहीं हो रहा है, हमें एनर्जी नहीं मिल पा रही है, हमारे को रोग हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड असंतुलित आहार। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इट विल कंप्लीटली कवर ऑल दिस डिफरेंट टॉपिक्स कि आप स्वास्थ्य हो गया, आपका आहार हो गया, आपका पोषण हो गया, आपके पोषक तत्व हो गए, संतुलित डाइट क्या होता है। अब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे जो शरीर में पाचन होता है वो किस प्रकार से होता है और क्या क्या हमारे शरीर में हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फूड ग्रुप्स विच वी रिक्वायर फॉर आवर हेल्थ। इसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे।